दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल आपकी आवाज को वर्ड में कैसे कन्वर्ट कर देता है। हमारे मेडिकल डिवाइसेज जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे ये आपके शरीर को स्कैन करके डिजीज का पता कैसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों, दरअसल इन सभी चीजों के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हाथ है। अब हम ये जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से अलग कैसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है जिसको कि हम इंसानों ने ही क्रिएट किया है और वो हमारे दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार ही वो प्रोसेस कर पाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको इंसानों ने डिजाइन किया है, दिए गए एग्जिस्टिंग डाटा पे वो काम करता है और वो उसको बेहतर तरीके से प्रोसेस करके वो हमारे सामने में आउटपुट प्रदान करता है। जैसे हमने कुछ भी इनपुट करा, हमें कुछ भी जानना है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेते हैं और वो हमें उस चीजों को एनालाइज करके जो डाटा हमारे पास पहले से अवेलेबल है उसको एनालाइज करके और वो हमें आउटपुट प्रदान कर सकता है। और वो बहुत हद तक एक्यूरेट और हम इंसानों से काफी तेज और काफी एक्यूरेट डाटा को अवेलेबल करवाता है और वो भी काफी कम समय में, जो हम इंसानों के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, वो उस चीजों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र चंद सेकंड में प्रोसेस कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका विकास का क्रम कैसा रहा, हिस्ट्री ऑफ एआई क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत सबसे पहले हुई थी दोस्तों 1950 में, जब जॉन मैकार्थी ने, जिसको कि फादर ऑफ एआई भी बोला जाता है, उन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये एक ऐसा टूल बन सकता है कि जिससे कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल सकती है। और ऐसा हो भी रहा है, जैसे हम देख भी रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और वो लोगों की लाइफ को कितना आसान बना रहा है। हम इंसानों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे अलग है, तो ये है हमारे सोचने की एबिलिटी जो अभी तक मशीन में डेवलप नहीं हुआ है। अभी जो एआई का जो दौर चल रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग एआई जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एआई सबसे पहले आया था वीक एआई, जिसमें कि वो बेसिकली छोटे मोटे कामों को आसानी से कर पाता था, जैसे कैलकुलेटर से लेके और मोबाइल फोन की कुछ टेक्नोलॉजी तक। अभी जो दौर चल रहा है वो है स्ट्रॉन्ग एआई का, जिसमें कि वो मानव की तरह प्रोसेस तो कर पाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अभी हम मानव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बनाए रखा हुआ है। वो है हमारे थिंकिंग एबिलिटी, हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स, जो कि अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी है। अब इसके बाद स्ट्रॉन्ग एआई के बाद जो अगला फेज आएगा उसको हम बोलते हैं सुपर एआई। अगर सुपर एआई के आ जाए तो उसके बाद हम दोस्तों अभी एज्यूम भी नहीं कर सकते ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जो अभी बातें चल रही है कि एआई हमारे एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकता है, ये हमारे लिए खतरा बनता हुआ जा रहा है, ये हमारे लिए जॉब के लिए खतरा बनता हुआ जा रहा है। दोस्तों, वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। जब सुपर एआई का दौर आएगा तो वो हम इंसानों के बिना प्रोसेस किए हुए चीजों को भी वो आसानी से कर पाएगा और हम इंसानों से वो आगे भी निकल सकता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ हद तक रोक दिया जाए ताकि इसकी टेक्नोलॉजी को कुछ हद तक कम किया जाए। अब साइंटिस्टों का इसी क्रम में कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़कर टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्टों ने एक ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर दिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफी अलग है और वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है, और उसका उन्होंने नाम दिया है ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस दोस्तों एक तरीके का बायो कंप्यूटर है। बायो कंप्यूटर का मतलब होता है दोस्तों हमारे दिमाग से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाएगा। हमारे दिमाग से कंप्यूटर को कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग से कंप्यूटर को डायरेक्ट जोड़ा जाएगा। हमारे दिमाग यानी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। उसमें से कुछ सेल ऐसे हैं जो कि लर्निंग कैपेसिटी के होते हैं। दोस्तों, वैसे ही सेल को इंसानों ने यानी कि साइंटिस्टों ने उसको लैब में तैयार करने की बात करी है और उसको उन्होंने तैयार करना स्टार्ट करा है और उसको वो पहले उस सेल को तैयार करने के बाद उसको वो लर्न कराएंगे और उसको वो उसके बाद लर्न कराने के बाद उसको वो फिर वो कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, जिसके बाद वो जो चीजें हम इंसान सोच पाते हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करते हैं कि कैसे उसे काम करना और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसी के अनुसार वो चीजों को प्रोसेस कर पाता है। लेकिन जब ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाएगा यानी कि बायो कंप्यूटर का जब डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो बिना इंसानों की मदद लिए हुए चीजों को प्रोसेस कर पाएगा, वो भी हम इंसानों से बेहतर तरीके से। जैसा हम सब जानते हैं जब एग्जिस्टिंग डाटा है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि जो कैलकुलेशन के क्षेत्र में हम देख लेते हैं, जैसे दोस्तों अभी हम किसी चीज को कैलकुलेट करने की बात आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से मिलियंस ऑफ टाइम्स आगे। जिस चीजों को हमें करने के लिए कई दिन लग जाते हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस काम को चंद सेकंडों में कर सकता है, वो भी काफी एक्यूरेट। अगर ये ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट सक्सेसफुल हुआ, अगर ये बायो कंप्यूटर सच में बनकर तैयार हो गया तो दोस्तों आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल टूल हो सकता है। और ये आपको क्या लगता है, एआई का विकास ऐसे ही होना चाहिए और बायो कंप्यूटर का निर्माण होना चाहिए, या फिर बायो कंप्यूटर बनाना कहीं ना कहीं इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? तो आपको जो भी लगता है इस सब्जेक्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।